नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो गया है और लगातार हम आपको जिलेवार तरीके से बता रहे हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन है आगे, कौन है पीछे। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीट आती है और इन तीनों विधानसभा सीटों पर कौन है आगे, क्या तेजस्वी है आगे, क्या नीतीश कुमार है आगे, कौन है आगे। इस वीडियो में हमारे साथ होंगे रंजन सिंह, जो कि खुद मुंगेर जिले से ताल्लुक रखते हैं और रंजन सिंह ही जो है हमें बताएंगे आखिर क्या है हाल। तो शुरुआत में देखिए, मुंगेर जिला में तारापुर विधानसभा आता है, जमालपुर विधानसभा आता है और मुंगेर विधानसभा सीट आता है। तो सबसे पहले हम मुंगेर से शुरुआत करेंगे। उसके और चलिए तारापुर से ही शुरुआत कर लेते हैं और हम इसमें बताएंगे आपको कि कौन है आगे। रंजन जी, आपको किस हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पर देखिए तारापुर में सम्राट चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार है, आरजेडी की तरफ से अरुण कुमार उम्मीदवार है और जन स्वराज की तरफ से संतोष कुमार सिंह जो है उम्मीदवार है। क्या सम्राट चौधरी चुनाव जीत रहे हैं या बहुत बहुत कुछ कहना मुश्किल है? देखिए, तारापुर विधानसभा जो है ये तो पहले से ही एनडीए के पाले में है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो तारापुर के जो पिछले बार का कैंडिडेट था वो जदयू से थे और इस बार बीजेपी ने वो सीट जो है अपने पाले में लिया सम्राट चौधरी के लिए। और वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है कि यहाँ हो सकता है वन साइडेड पोल हो, वन साइडेड का मामला हो तारापुर में, क्योंकि तारापुर में उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो सभाएं हुई वहाँ पे अमित शाह की और नीतीश कुमार की, दोनों ने ये कह दिया कि ये हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री से ऊपर की भी ये चीज़ होंगे। तो एक तरह से ये देखा जाए तो सम्राट चौधरी के लिए वहाँ पूरा एज है। और हमें लगता है कि ये सीट जो है वो बीजेपी आराम से निकाल लेगी, इसमें कोई इट बट है नहीं। नहीं। अच्छा, आपका जो गांव है वो कौन सी विधानसभा में आता है? मुंगेर विधानसभा। मुंगेर में आता है। चलिए मुंगेर का ही पहले ले लेते हैं। हाँ, मुंगेर में देखिए बीजेपी की तरफ से कुमार परनय जो है वो उम्मीदवार है, आरजेडी की तरफ से मुकेश यादव जो है उम्मीदवार है और AIMIM के तरफ से मुनाजिर हसन यहाँ से उम्मीदवार है। देखिए मुनाजिर हसन का हमने यहाँ पर इसलिए डाला, AIM का डाला है क्योंकि यहीं से वो ताल्लुक रखते हैं। कभी बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते, कभी नहीं, मतलब नीतीश कुमार के रेजिम में ही मंत्री हुआ करते थे। जदयू से इस सीट से हम गलत बोले तो बताइए। नहीं, तो जैसे मुनाजिर हसन का जो कद है, हाँ, अगर आज के डेट में जिस जो कद ललन सिंह का है वो किसी जमाने में मुनाजिर हसन का हुआ करता था, जदयू में भी और आरजेडी में भी। वाह। जब ये जदयू के भी ये सांसद तो बेगूसराय के थे। हाँ। लेकिन मुंगेर को ये इन्होंने उस समय भी नहीं छोड़ा और जदयू कोटे से ये विधायक बने और मंत्री भी बने। उस समय इनका समझिए कि भवन निर्माण मंत्रालय जैसा बड़ा पोर्टफोलियो इनको दिया गया था। तो ये इनका कद छोटा नहीं था। बाद के दिनों में इन्होंने इतनी पार्टियां बदल ली, मतभेद हो गया। AIMIM के भले अभी उम्मीदवार हैं लेकिन कुछ ही दिन पहले ये जनसुराज के साथ भी गए, वहाँ टिकट नहीं मिला, तो ये यहाँ आ गए। हाँ। अब स्थिति ये हो गया कि मुकेश यादव पहले भी थे आरजेडी के वहां से कैंडिडेट, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। बीजेपी ने कैंडिडेट इसलिए बदला, एक तो वो यादव समुदाय के थे, प्रणव कुमार प्रणव यादव जो बीजेपी से वो जीते। उनके खिलाफ इतनी शिकायतें थी फॉरवर्ड के कंसर्न में, जिसके कारण इनका टिकट कट गया और बीजेपी ने एक कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बना दिया, ये कुमार परनय। और वहां जो पोलराइजेशन हो गया है इनके साथ, अति पिछड़ा और सारे फॉरवर्ड, इनके साथ जो आज का जो पोल हुआ है, जो हमें खबर मिली है, इनके साथ जो लोग गए हैं आरजेडी के साथ, वो मुस्लिम यादव, और मुस्लिम यादव के अलावा जितना भी कास्ट है वो सारे परनय के साथ चले गए। और परनय के लिए मुनाजिर हसन थोड़ा सा
पॉजिटिव ही काम कर गए कि जो भी थोड़ा बहुत भी मुस्लिम का ये वोट काटे, वो सारा वोट इनका मुकेश यादव काटे। तो मतलब जो प्रणव यादव थोड़े वोटों से पिछला चुनाव जीते, इस बार कुमार प्रणय उससे ज्यादा लीड लेंगे वहां से। तो मतलब कि आपके हिसाब से एज है यहाँ पे? एज, पूरा एज है। मुकेश यादव के लिए चांस नहीं है? मुकेश यादव के लिए चांस नहीं है। नहीं, उनकी पत्नी जमुई से, यही जमुई से, अर्चना रविदास, इन्हीं की पत्नी अर्चना रविदास, हमें याद आ गया। जमुई से लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पे लड़ी थी। हाँ, तो चलिए, रंजन सिंह की तरफ से जो है मुंगेर विधानसभा में एज है। आपके गांव वाले क्या है, कहाँ वोट किया आपके गांव वाले? मेरे गांव वाले तो समझिए कि पूरा ये कुमार प्रणय को वोट किया। देखिए, मेरे गांव से सटे हुए एक मुसलमान का बड़ी आबादी वाला गांव है। अच्छा। वो मिर्जापुर बर्द है, उसका नाम है उस गांव का। उस गांव में वोटर्स सिर्फ होंगे तो समझिए 8000 से ऊपर, इतनी बड़ी आबादी है एक गांव में। 8000 वोटर। वाह। और अगर वो अब वहां पे क्या है कि एनडीए, अगर हम पूरे बिहार को ले लें तो एक गांव से जितना एनडीए वहां से वोट ले लेता है, वो पूरे बिहार में एनडीए को कोई मुस्लिम समुदाय उतना वोट नहीं करता होगा। और वो जो मुस्लिम समाज का जो गांव है, किसको वोट करता है वो तो समझिए कि मुस्लिम समुदाय जो है वो मुकेश यादव, आरजेडी। लेकिन वहाँ जो गांव का समीकरण क्या होता है ना, गांव में भी दो धड़ा होता है। अगर मान लो कि एक वहाँ पे परिवार है जो कि मजबूत परिवार है, जिसके पीछे लोग आगे खड़े हो जाते हैं, तो समझिए कि अगर 8000 है तो 1500-2000 पोल वो बीजेपी को करा देता है। वाह। तो चलिए, ये एक पॉजिटिव वो गांव, दूसरा पॉजिटिव मुनाजिर हसन। अगर मुनाजिर हसन, अगर मान लीजिए कि मुनाजिर हसन को 5000 ही वोट आया, किसका कटा, तो 5-10 हजार का इसको लॉस पहुंचा दिया ना। बिल्कुल। तो इसलिए मुंगेर विधानसभा जो है वो पूरा एज जाता है कुमार प्रणय को। अगर प्रणव यादव होते बीजेपी कैंडिडेट, सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है बीजेपी ने वहां से, वो तो सर्वे के आधार पे काटा होगा। अगर प्रणव यादव होते तो इनके चांसेस थे, क्योंकि प्रणव यादव से वहाँ पूरा सवर्ण समुदाय जो है वो पूरा वाइस था, और उन्होंने कह रखा था कि अगर प्रणव यादव को टिकट दोबारा देगी पार्टी तो हम लोग उसको तो वोट नहीं करेंगे, भले यहाँ दे देंगे लेकिन वहाँ नहीं देंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। जमालपुर आए, बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से जो है रंजन जी ने जो है हमें समझाया। अब आगे जमालपुर पे आते हैं। जमालपुर पर देखिए, निचिकेता मंडल जो है इस बार जदयू के उम्मीदवार हैं, और आरजेडी की तरफ आईआईपी वो इंडियन तांती समाज वाले, तांती वाले, नरेंद्र कुमार तांती इनका पूरा नाम है। ये उनकी पार्टी है। हाँ, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी नाम है, और ये नरेंद्र कुमार तांती उम्मीदवार हैं। क्या देखिए, इसमें एक नाम और ऐड होना चाहिए था जो नहीं। हाँ, बताइए। शैलेश कुमार। ठीक है, हम ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शैलेश कुमार जो जदयू के बड़े नेता, जो पिछले बार जदयू के टिकट से लड़े लेकिन अजय सिंह से हारे। ठीक है। शैलेश कुमार अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। हाँ, ओके, चलिए। इसके लिए अब पता क्या होता है, आप ऐसे रैंडम लिखने लगते हैं तो आपको स्पेलिंग की दिक्कत हो जाती है। आप अनुमान लगा लीजिए निर्दलीय लिखा हुआ है, ठीक है। तो निर्दलीय लगा, आपके हिसाब से लग रहा है कि शैलेश कुमार वोट काटेंगे कुछ? हाँ, जरूर काटेंगे वोट, लेकिन इनके साथ जो एज है, एक तो ये नचिकेता मंडल कौन है? हाँ, पूर्व सांसद के बेटे, ब्रह्मानंद मंडल, जो समता पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे अपने जमाने में। मुंगेर से 2 बार के सांसद वो हुए थे, और नीतीश कुमार के उस समय के वो समझिए कि साथ के साथी थे, उनके बेटे हैं ये। नचिकेता मंडल। और पिछली बार जो जदयू ने गलती की थी उसको ये दोहराए नहीं, और पिछले बार जो ये एज लेके चला गया कांग्रेस वहां से, तो जो गलती पिछली बार जदयू ने की उसकी भी ये कर गए। हाँ, एक तो अपने सेटिंग एमएलए जो अजय सिंह
जो भूमिहार जाति से आते हैं उनका टिकट काट दिया। तो सवर्णों में एक रोष वो भी था। आज जो वहाँ पे वोटिंग हुआ है। तो आपके हिसाब से अगर मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीट है, तो अगर आपको देना हो, इस जिले में 3 विधानसभा है और 3 पर किसकी जीतने की संभावना है एनडीए के, तो एनडीए को आप कितनी सीट देंगे? मेरे हिसाब से 3-0 का एज है, मतलब कि 3 यहाँ पर एनडीए रहेगा। ठीक है, महागठबंधन इस जिले से खाता नहीं खोलने जाएगी, जो कि पिछले बार एक जगह खाता खोलने में कामयाब हुआ था, वो यही जगह है जमालपुर। सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, सिटिंग विधायक का टिकट काटा और दे दिया एक नए पार्टी के नए उम्मीदवार को। पिछले बार अजय सिंह को टिकट देना ही इसकी जीत का कारण बना था। अच्छा, क्योंकि वहां पे बैकवर्ड फॉरवर्ड का वो हो गया था। सारे फॉरवर्ड जो हैं वो चले गए कांग्रेस के साथ, और जो महागठबंधन का कोर वोटर है, चाहे वो यादव मुसलमान, वो सब साथ हुए, तो अजय सिंह जीत गए। इस बार क्या हुआ, एक तो अजय सिंह का टिकट कटा गया, दूसरा कांग्रेस से वो सीट छीन ली गई, वो चला गया एक ऐसे पार्टी के पास जिस पार्टी को लोग जानता भी नहीं। तो चलिए देखिए, हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं और तीनों पर जो है एनडीए की एज है। हमने नहीं, ये रंजन सिंह जो कि मुंगेर जिले से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने अपना एनालिसिस और अपना विश्लेषण जो है बहुत अच्छे और बहुत सुलभ तरीके से जो है वो बताया है, और इसके लिए रंजन जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और स्क्रीन पर ज्यादा आते नहीं है, कोशिश होगी कि हम बार बार इन्हें स्क्रीन पर लाए। पहली बार इनका विश्लेषण ऑन एयर हुआ है और अच्छा लगा, और आप बार बार आइएगा, जब हम कहेंगे आपको आना होगा। और ये माइक हमको दे दिए, बहुत बहुत थैंक यू रंजन भैया, रंजन सिंह। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।